कल जब मिले तो काफ़ी सारी पुरानी बातें भी हुई और हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। उसी तरीके से हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि उन्हीं का ये परंपरा हम लोग आगे लेके चलें और जितने भी पुराने साथी रहे पापा के समय के, उनके साथ जो भी रहे, सभी को हम लोगों ने एक आमंत्रण हम लोगों ने दिया और आग्रह किया कि आप ज़रूर आएँ। नेता लोग हैं, राजनीति में हैं, तो जब एक से दूसरे से जब मिलते हैं तो ये है, आप लोग जो मीडिया है वो इस बातों को ज़रा तुल देती हैं कि भाई क्या बात हुई होगी। तो इतने कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर कहीं भी वो जाते हैं तो प्रोटोकॉल होता है और ऐसे बगैर बताए तो वो कहीं नहीं जाते हैं। दही चूड़ा का प्रोग्राम एक संस्कार है और मेहमानों का स्वागत करना हम लोगों के संस्कृति में है। आप देखिए, आप समय आने दीजिए, क्या होता है, जो होगा बिहार हित में होगा। देखिए, दही चूड़ा भोज पर सियासत खूब होती है और ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है कहीं तो पशुपति कुमार पारस जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दही चूड़ा भोज की। और ऐसे में फिलहाल आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, लेकिन सबसे खास बात, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी न्योता गया है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रिंस राज जी मौजूद है। प्रिंस जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा चर्चा तो हो रही है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की यहाँ पर आने की। जी, नहीं, हम लोग कल मुलाकात करके आए थे, एक शिष्टाचार मुलाकात थी और काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग मिलके उनका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। हमारे परिवार के काफ़ी पुराने उनसे संबंध हैं और कल जब मिले तो काफ़ी सारी पुरानी बातें भी हुई और हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है। जी। अच्छा, जिस तरीके से दही चूड़ा भोज की बातें चल रही है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कल चिराग पासवान ने भी भोज का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि हमने निमंत्रण भेजा था। चाचा पशुपति कुमार पारस की जब बात की गई तो अरुण भारती जी, जो कि जमुई के सांसद हैं, उन्होंने ही कहा कि हमने निमंत्रण सबको दिया है, लेकिन आना नहीं आना अब उन पर निर्भर करता है। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया, अब छोड़िए ये सब बातें। चलिए ठीक है, तो दही चूड़ा भोज का आयोजन, अ, अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी की भी बात की जाए तो वो भी उसी भव्यता के साथ करे जिस भव्यता के साथ रामविलास पासवान जी और वो जब एक साथ थे तो आयोजन किया करते थे, तो कितना वो नॉस्टैल्जिक फील हो रहा नहीं, है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है। हम लोग भव्यता के साथ तो नहीं, पर भावना के साथ हम लोगों ने आयोजन किया है और ज़ाहिर सी बात है, जितने हमारे पुराने साथी हैं, जब भी आप बात करिए, किन्हीं से भी पूछ लीजिए तो वो उन्हें याद करते हैं, हमारे पिताजी को याद करते हैं, किस तरीके से वो सबको अपने हाथों से खिलाया करते थे और इस तरह का आयोजन हुआ करता था तो सभी दिग्गज नेता उसमें शिरकत किया करते थे। उसी तरीके से हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि उन्हीं का ये परंपरा हम लोग आगे लेके चलें और जितने भी पुराने साथी रहे पापा के समय के, उनके साथ जो भी रहे, सभी को हम लोगों ने एक आमंत्रण हम लोगों ने दिया और आग्रह किया कि आप ज़रूर आएँ। अच्छा, जिस तरीके से हमने पहले ही सवाल एक पूछा था आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के, एक शिष्टाचार मुलाकात आपने कही, लेकिन इसको लेकर के चर्चा ये भी हुई पहले भी जब आपकी मुलाकात ऐसी हुई थी जब सुर्खियां बनी थी ये चीज़, तो ये चर्चा हुई कि क्या कुछ और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनडीए में क्योंकि जिस तरीके से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहा जा रहा था पिछले दिनों भी, तो क्या आगे पॉलिटिकल जो चर्चाएं हो रही हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ। नहीं, हमने बताया, एक बहुत ही अच्छी और शिष्टाचार हम लोगों की मुलाकात थी। जिस तरीके से हमारे पारिवारिक संबंध हैं तो उसी पे कल बात हुई, पुरानी बातों पे बात हुई, उनका हम लोगों ने हाल चाल जाना। सभी को वहाँ उपस्थित थे और देखिए, अब हम लोग नेता लोग हैं, राजनीति में हैं, तो जब एक से दूसरे से जब मिलते हैं तो ये है, आप लोग जो मीडिया है वो इस बातों को ज़रा तुल देती हैं कि भाई क्या बात हुई होगी, लेकिन हम लोग एक बहुत ही अच्छी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। आज कई सारे दिग्गज पहुंचने वाले हैं, अभी से कुछ ही देर में मजमा यहाँ पर लगेगा, तो क्या लगता है सियासी बातें भी होंगी। क्यों नहीं होंगी, हम लोग राजनेता लोग हैं, राजनेता लोग सियासी बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, राजनीति की तो बातें हम लोग करेंगे और काफ़ी हमारे साथी अभी आए हुए हैं, आ भी चुके हैं, आ भी रहे हैं, सबों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे द्वार पे खड़े हैं और सबों को अपने हाथ से दही चूड़ा खिलाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में भी कल जो दही चूड़ा भोज का आयोजन है वो किया गया था, लेकिन एक तस्वीर जो सामने आई वहां से जिसकी चर्चा कल से ही खूब हो रही है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। सीएम नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच जाते हैं और उसके बाद चिराग पासवान उनको फ़ोन करते रहते, लेकिन वो फ़ोन का उत्तर नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इस। अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, समय से पहले पहुँच गए और फ़ोन का जवाब नहीं देना,
तो इतने कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर कहीं भी वो जाते हैं तो प्रोटोकॉल होता है और ऐसे बगैर बताए तो वो कहीं नहीं जाते हैं। और फ़ोन का जवाब नहीं देना ये हम नहीं जानते हैं उन्होंने फ़ोन का जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन दही चूड़ा का प्रोग्राम एक संस्कार है और मेहमानों का स्वागत करना हम लोगों के संस्कृति में है। तो कल क्या चूक हुई नहीं हुई वही बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, विपक्षी दलों को लेकर एक सवाल, जिस तरीके से लगातार दावा ये किया जा रहा था कि हर मास के बाद खेला होगा, बार बार ये कहा जा रहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा, लेकिन वो उन्होंने साफ कर दिया। मीसा भारती का कल बयान आता है कि अब खेला होगा, तो इस बयान को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या सब कुछ ठीक है या कुछ हो भी सकता है फिलहाल? आप देखिए, अब समय आने दीजिए, अब क्या होता है, जो होगा बिहार हित में होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से बता रहे हैं, दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और बिहार की सियासत में जिस तरीके से चूड़ा दही भोज पर राजनीति होती है उसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपने सुना। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।